ईरान के ऊपर रात के आसमान में धमाके हुए। ये धमाके अचानक हुए जब सभी सो रहे थे। आसमान में आग के गोले और धुएं के बादल छा गए। इजरायली लड़ाकू विमान एक मिशन पर थे। ये विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस थे और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उनका निशाना ईरान के पावरफुल S-300 एयर डिफेंस सिस्टम्स। ये सिस्टम्स बहुत ही एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड हैं, जो किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की क्षमता रखते हैं। ये सिस्टम्स ईरान के आसमान की रक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। इनकी मदद से ईरान अपने हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखता है और किसी भी बाहरी हमले से बचाव करता है। हाल ही में हुए एयर स्ट्राइक्स ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। इन हमलों के बाद कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और कई लोग घायल हो गए। दुनिया देख रही है और सोच रही है आगे क्या होगा। हर कोई इस स्थिति पर नजर रखे हुए है और चिंतित है कि यह तनाव और बढ़ सकता है। यह पहली बार नहीं है जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। पहले भी कई बार इजराइल ने ईरान के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। पहले भी इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता को कमजोर करना था, लेकिन ये लेटेस्ट स्ट्राइक्स अलग हैं। इन हमलों का उद्देश्य केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि ईरान की रक्षा प्रणाली को भी कमजोर करना है। ये सीधे तौर पर ईरान की खुद को बचाने की ताकत पर हमला है। इन हमलों से ईरान की हवाई सुरक्षा प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे इस क्षेत्र में एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का डर पैदा हो गया है। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। दोनों पक्ष हेविली आर्म्ड हैं। दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई भी गलत कदम एक विनाशकारी युद्ध का कारण बन सकता है। इस स्थिति में एक छोटी सी गलती भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं और हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि शांति बनी रहे। S-300 एक बहुत पावरफुल वेपन है। यह एडवांस टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है जो दुश्मनों के हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है। यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही प्लेन्स और मिसाइल्स को मार गिरा सकता है। इसकी रेडार सिस्टम इतनी एडवांस्ड है कि यह मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक और एंगेज कर सकता है। ईरान S-300 को अपनी रक्षा स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा मानता है। यह सिस्टम ईरान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है, जिससे उसकी मिलिट्री की ताकत और भी बढ़ जाती है। यह ईरान को उसके दुश्मनों के हमलों से बचाने में मदद करता है। S-300 की प्रेजेंस से ईरान की एयर स्पेस और भी सिक्योर हो जाती है, जिससे दुश्मनों के लिए हमला करना मुश्किल हो जाता है। ईरान ने S-300 सिस्टम रूस से हासिल किया था। यह आर्म्स डील दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दर्शाता है, जो रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को भी प्रभावित करता है। यह एक बहुत बड़ा आर्म्स डील था जिसने इजराइल समेत कई देशों को चिंतित कर दिया था। इस डील ने मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को शिफ्ट कर दिया, जिससे कई देशों की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई। S-300 किसी भी संभावित संघर्ष में ईरान को एक महत्वपूर्ण एडवांटेज देता है। इसकी हाई एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के कारण यह सिस्टम कॉम्बैट सिचुएशंस में बहुत इफेक्टिव साबित होता है। हाल ही में हुए इजरायली एयर स्ट्राइक्स इसी सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इजराइल की कोशिश थी कि वह ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज को वीकन कर सके। S-300 को निशाना बनाकर इजराइल का मकसद ईरान के बचाव को कमजोर करना और उसे भविष्य के हमलों के प्रति ज्यादा वल्नरेबल बनाना है। यह एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है जिसमें हर कदम का गहरा प्रभाव पड़ता है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने बहुत नुकसान पहुंचाया। इन हमलों ने ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे उनकी रक्षा प्रणाली में गंभीर दरारें आ गईं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई S-300 बैटरीज नष्ट हो गईं। ये बैटरियां ईरान की हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं।
या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इन क्षतिग्रस्त बैटरियों की मरम्मत में काफी समय और संसाधन लग सकते हैं। नुकसान की पूरी एक्सटेंट का अभी भी आकलन किया जा रहा है। विशेषज्ञ इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि इस हमले का ईरान की दीर्घकालिक सैन्य क्षमताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमले सटीक थे और S-300 सिस्टम के की कंपोनेंट्स को निशाना बनाया गया था। इन हमलों ने ईरान की हवाई सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। यह इजराइल की सैन्य कैपेबिलिटीज और ईरान के एयर डिफेंसेस को कमजोर करने के उनके डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। इजराइल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। S-300 सिस्टम को जो नुकसान पहुंचा है वह ईरान की सैन्य कैपेबिलिटीज के लिए एक बड़ा झटका है। यह नुकसान ईरान की हवाई सुरक्षा को कमजोर कर सकता है और उसे भविष्य के हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। यह ईरान की अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा करने की क्षमता पर सवाल खड़े करता है, खासकर एक ऐसे हमले के खिलाफ जो पहले से तय हो। ईरान को अब अपनी रक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए उपाय अपनाने होंगे। एयर स्ट्राइक्स ने और ज्यादा हमलों की आशंका बढ़ा दी है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ आगे और कार्यवाही करने से इनकार नहीं किया है। उनका कहना है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकने के लिए वो जो भी करना होगा करेंगे। ईरान इस बात से इनकार करता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, लेकिन इजराइल कन्विंस्ड नहीं है। उनका मानना है कि ईरान उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। आगे और हमलों की आशंका बहुत ज्यादा है। इसने पूरे रीजन को एज पर लाकर खड़ा कर दिया है। स्थिति एक ऐसे बारूद के ढेर की तरह है जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत है। सेक्शन 5, संघर्ष का इतिहास। इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट कोई नई बात नहीं है। यह दशकों से चला आ रहा है। दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट धार्मिक मतभेदों, राजनीतिक विचारधाराओं और सुरक्षा चिंताओं में निहित है। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, जबकि ईरान इजराइल को एक इलेजिटिमेट स्टेट मानता है। दोनों देश अक्सर युद्ध की कगार पर रहे हैं। वे अपने सहयोगियों के माध्यम से प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल रहे हैं और क्षेत्रीय संघर्षों में विरोधी पक्षों का समर्थन किया है। सेक्शन 6, दुनिया भर से आवाजें। अंतरराष्ट्रीय समुदाय बहुत चिंतित है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स की निंदा की है। उन्होंने दोनों पक्षों से शांति और संयम बरतने का आह्वान किया है। हालांकि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को भी समझता है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो वे उसका साथ देंगे। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर जैसे थिंक टैंक्स स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। वे तनाव बढ़ने और एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की आशंका के खतरों से आगाह करते हैं। सेक्शन 7, ईरान का जवाब इंतजार का खेल। ईरान ने हमलों की निंदा की है। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन उन्होंने अभी तक इजराइल के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं की है। ईरान शायद अपने अगले कदम की सावधानी से गणना कर रहा है। वे इजराइल के साथ पूर्ण युद्ध नहीं चाहते हैं। हालांकि ईरान इस तरह से जवाब देना चाहेगा जिससे भविष्य में होने वाले हमलों को रोका जा सके। इसमें इस रीजन में इजरायली हितों को निशाना बनाना या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज करना शामिल हो सकता है। सेक्शन 8, अस्थिरता की कगार पर एक क्षेत्र। पूरा मध्य पूर्व एज पर है। एयर स्ट्राइक्स ने पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वे एक बड़े संघर्ष की संभावना को लेकर चिंतित हैं, जो इस रीजन को अस्थिर कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह कर रहा है। वे स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। सेक्शन 9, अनिश्चित भविष्य। स्थिति तनावपूर्ण और अप्रत्याशित बनी हुई है। आगे तनाव बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है।
आने वाले दिन और हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दुनिया देख रही है कि ईरान क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या इजराइल और हमले करता है। बहुत कुछ दांव पर लगा है। इजराइल और ईरान के बीच एक बड़ा संघर्ष इस रीजन और दुनिया के लिए विनाशकारी होगा।